आज का कहानी दानवीर कर्ण के बारे में। कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडवों के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही इसका जन्म हो चुका था। लोग लज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को आश्चर्य नामक नदी में फेंक दिया था। इसके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए। कुंती से उनका बड़ा सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हीं के सेवा में रही। इसकी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे वर दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएगी वही आ जाएगा और उसको संतान भी प्रदान करेगा। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण का आह्वान किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां आए। उन्हीं के आवाज के कारण कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी में रखकर इस शिशु को उसने फेंक दिया तो वह पिटारी बहती हुई आगे पहुंची। वहां अधिरथ ने कौतूहलवश उसे उठा लिया और खोलकर देखा तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्य करने लगा। अधिरथ उस शिशु की निराह अवस्था पर करुणा करके उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको और भी आश्चर्यचकित हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उन्होंने उसका नाम वसुसेन रखा। वसु का अर्थ है धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको इसे दिया था, इसलिए उसका नाम वसुसेन उचित ही था। वसुसेन जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक वह सूर्य का उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई भी आकर उससे जो भी कुछ भी मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। अनमोल से अनमोल वस्तु से उसको मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और वह अपने कृत्य से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी कर दिया था कि वह दानवीर था। उसके समान दानी कौरव और पांडवों में और कोई नहीं था। उसका विचार तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास उसकी अनमोल निधि कवच कुंडल मांगने गया था। उस समय कर्ण ने देवराज इंद्र का स्वागत किया था और साहस अपने कवच कुंड उतार कर दे दिया थे। दान करते समय अपने हित या हित विचार वह नहीं करता था। यद्यपि सूर्य भगवान पहले उसे मना कर चुके थे कि वह इन कुंडल कवच किसी को भी ना दे, लेकिन दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना तो जानता ही नहीं था। कर्ण के इस साहस के कारण ही उसका नाम वेकतंत्र पड़ा था। यदि इस कवच कुंडल को वह नहीं देता तो कोई योद्धा उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही इनको मांगा था, क्योंकि उनके बिना अर्जुन कभी भी उसे नहीं हरा सकता था। फिर भी उसके इस द्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुषघातिनी अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति सामने का योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था और उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने चाल चली और कर्ण की उस शक्ति को घटोत्कच पर चलवा कर अर्जुन के जीवन पर आए इस खतरे को सदा के लिए मिटा दिया। घटोत्कच जो आकाश में विचरण करके
कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था और जिसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला था। शक्ति अगले ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव पांडवों की शस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह किया गया था, तो अर्जुन ने अपने शस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया था। उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं कर दिखाई थी कि किसी भी योद्धा की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका जवाब दे सके। एक विजेता की तरह के कौशल दिखाकर वह प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन उस समय हतप्रभ सा होकर चुपचाप बैठा था। अर्जुन का सा कौशल दिखाना उसके सामर्थ्य के भी बाहर था। उस समय कर्ण वहां आ पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तू यहाँ सबको चकित कर रहा है और सभी से प्रशंसा लूट रहा है, उसे मैं भी करके दिखा सकता हूँ। यह कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर वहीं सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिबंध को देखकर खिल उठा। उसने उसे हृदय से लगा लिया। उसने उसे अर्जुन के साथ दंड युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसके लिए चेतावनी दी। अर्जुन दंड युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप करके हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार का ही दंड युद्ध होगा सकता है। क्योंकि कर्ण सूत के द्वारा पाले हुए हैं, इसलिए इसके गोत्र कुल आदि का ठीक ठाक पता नहीं होने के कारण इनको अर्जुन से दंड युद्ध करने का अधिकार नहीं है। बस यह ऐसी समस्या थी जिसको कर्ण हल नहीं कर सकता था। वह हल्का पलका सा अर्जुन का मुंह ताकता रह गया। दुर्योधन को भी इससे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चुप करने की उसकी ही तो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा हुआ आगे अपने पैर नहीं बढ़ा सकता, तो दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज दे दिया। राजा होने के नाते अब वह अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वह इसके लिए उतारू भी था, लेकिन संध्या होने के कारण यह वाद विवाद थम गया और सब अपने अपने घर चले गए। सब फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंद्वी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह उसकी सिद्धि को सह नहीं सकता था, लेकिन सतालों पर वह अर्जुन के सामने आया। लेकिन अपना कुल गोत्र न बता सकने के कारण उसे सामने से हटना पड़ा। वह सूत पुत्र कहलाता था, क्योंकि सूत ने ही उसको पाला था। इसी कारण द्रौपदी के समारोह में भी घूमती मछली को आँख बेधने की समर्थता रखते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूतपुत्र कहकर उसका अपमान किया था और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। सूतपुत्र को क्षत्रिय कन्या का वर्ण करने का अधिकार नहीं है। शब्द शूल की तरह उसके हृदय में चुभ रहे थे और वह लहू के घूंट पीकर अपने स्थान पर ही बैठा था। लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना चाहता था, तो उसने तनिक भी विरोध नहीं किया था, बल्कि द्रौपदी की हंसी उसने उड़ाई थी। जब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कौरव के इस घृणा व्यवहार की निंदा की थी, तो कर्ण ने उससे अधर्म था, विकर्ण अपने कुल के साथ जो भी करने के लिए किया जा रहा है वह ठीक है। वह दासी है और दासी के ऊपर स्वामी का पूरा अधिकार होता है।
यह कहकर उसने द्रौपदी के द्वारा किए अपने अपमान का बदला चुकाया था। उस समय उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया था। जैसे भी मन पड़ा उसने द्रौपदी का अपमान किया। उसे 5 पुरुषों की व्यभिचारिणी स्त्री कहा और हर तरह से उसे धिक्कार कर उसे समय प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने उचित अनुचित का विचार बिल्कुल छोड़ दिया। द्रौपदी को नंगा देखने और दिखाने की उसकी इच्छा थी। इससे स्पष्ट होता है कि कर्ण प्रतिशोध की भावना के आगे सत्य, न्याय और धर्म की भावना को पूरी तरह से भूल जाता। यह उसके चरित्र की दुर्बलता ही है। कर्ण स्वभाव से कुटिल भी था। वह दुर्योधन को इस प्रकार का कुचक्र चलने की सलाह दिया करता था जैसी शकुनी देता था। जिस समय जुए में हारकर पांडव वनवास के लिए चले गए और दैत्यवन में वे अपना समय काट रहे थे, उस समय कर्ण और शकुनी की बातों में आकर ही दुर्योधन अपने परिवार के साथ पांडवों को चिढ़ाने के लिए पहुंचा था। लेकिन यह चित्रसेन नामक गंधर्व से इनका सामना हो गया। भीषण युद्ध हुआ। गंधर्व राजा ने अपने पराक्रम से सबको परास्त कर दिया और परिवार सहित सभी को बंदी बना लिया। कर्ण तो अपने प्राण लेकर युद्ध स्थल से भाग ही गया था। फिर युधिष्ठिर के कहने और अर्जुन की प्रयास करने पर चित्रसेन ने दुर्योधन आदि को मुक्त कर दिया। कर्ण अहंकारी भी बहुत था। उसे अपने पराक्रम पर बहुत घमंड था और बार बार दुर्योधन को प्रश्न करने के लिए वह कहा करता था कि वह एक क्षण में ही अर्जुन को मार गिराएगा। इसके लिए भगवान परशुराम द्वारा सिखाए हुए अपने अस्त्र कौशल की दुहाई देता था। यहाँ तक कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि के सामने भी वह अपनी शेखी बखारने से बाज नहीं आता था। एक दिन पितामह से न रहा गया। उन्होंने इसे फटकारते हुए कहा, दुर्भिसावनी कर्ण, व्यर्थ की बात क्यों किया करता है? खांडव हार्द के समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो वीरता प्रकट की थी उसको याद करके तुम्हें लज्जित होना चाहिए। क्या तुम श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है? वे अपने चक्र से तेरी उस अमोघ शक्ति को वीर का गुण नहीं है। पितामह की यह बात सुनकर कर्ण क्रोध हो उठा और उसने झलझलाकर अपने शास्त्र फेंक दिए और कहा, पितामह ने सभी के सामने मुझे लज्जित किया है। अब तो इनकी मृत्यु होना जाने पर ही मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इसी दुराग्रह के कारण जब तक भीष्म पितामह जीवित रहकर युद्ध करते रहे, कर्ण ने युद्ध में हाथ नहीं बटाया। जब उसने सुन लिया कि वे धराशायी हो चुके हैं, उस क्षण प्रसन्न होकर वह दुर्योधन के पक्ष में आकर शस्त्र से युद्ध करने लगा। गुरु द्रोण के प्रस्ताव कौरव सेना का तीसरा सेनापति वही था। इस वृत्तांत से यही स्पष्ट होता है कि वह अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का था। सदा अहंकार में उसकी बुद्धि डूबी रहती थी और इस कारण बुद्धिमानों की बातें भी बुरी लगती थी। उसके विपरीत अर्जुन स्थिर बुद्धि और विनयशील था। इस सबके होते हुए भी कर्ण अपनी बात का धनी था। जो कुछ भी वचन वह देता था उससे हटना तो वह जानता ही नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे यह भी बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और साथ में उन्होंने उसे पांडवों की ओर मिल जाने का आग्रह भी किया था। लेकिन सब कुछ सुनकर भी उसने दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना उसने उचित नहीं समझा। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्ण भाइयों के विरुद्ध लड़कर उनको मारने की कामना करना पाप है। इसलिए तुम कौरव का साथ छोड़कर पांडवों का पक्ष ले लो। युधिष्ठिर तुम्हें अपना अग्रज मानकर अपना जीता हुआ साम्राज्य तुम्हें ही देगा। कृष्ण की यह
प्रलोभन भरी बातें सुनकर भी कर्ण अपने वचन पर अड़ल रहा और कहने लगा, श्री कृष्ण, दुर्योधन के साथ विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। यदि मैं उसकी मित्रता को तोड़कर पांडवों की ओर मिल जाऊंगा तो सब यही कहेंगे कि कल अर्जुन के डर से उनकी ओर मिल गया। फिर मैं ऐसा क्या करूं? मेरी माँ ने तो मुझे मारने का सारा प्रबंध कर दिया था। सूत ने ही मुझे उठाकर और पाला, इसलिए वे मेरे पिता तुमुल हैं। सूतों के साथ मैं कई यज्ञ भी कर चुका हूँ और मेरा विवाह संबंध भी सूत के परिवार में ही हुआ है। फिर मेरा पांडव से क्या संबंध रह गया? धृतराष्ट्र के घराने में ही दुर्योधन के आश्रित में रहा हूँ और 13 वर्ष तक मैंने उन्हीं का दिया हुआ राज्य किया है। फिर कैसे उनके साथ विश्वासघात कर दो? दुर्योधन को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है और मेरे कहने से ही तो उसने इस युद्ध को मोल लिया है और अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में दुर्योधन की आशाएं मेरे ऊपर ही तो लगी हुई है। इस परिस्थिति में अपने आश्रयदाता और मित्र दुर्योधन को छोड़कर मैं कभी पांडव पक्ष में नहीं मिल सकता। फिर यदि एक बार मैं मिल भी गया तो युधिष्ठिर जो राज्य मुझे देगा उसे अपने वचन के अनुसार मुझे दुर्योधन को देना होगा। उससे तो पांडव का सारा श्रत ही निष्फल चल जाएगा। यह सभी कुछ सोच विचार कर मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि मैं मित्र दुर्योधन का साथ छोड़कर और किसी पक्ष में नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, यह वचन अवश्य देता हूँ कि युद्ध में मेरा प्रतिद्वंदी केवल अर्जुन ही है। उसके सिवा किसी पांडव का वध मैं नहीं करूँगा। कर्ण का यह कथन उसके चरित्र का महानता पर प्रकाश डालता है। बात का कितना पक्का था। वह दानवीर दुर्योधन चाहे अधर्मी था, लेकिन उसका तो आश्रयदाता था। फिर वह उसके साथ छल कपट कैसे कर सकता था? अंत तक उसने दुर्योधन का साथ दिया और अपने आप को एक सच्चा मित्र प्रमाणित कर दिया। यह कहानी यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।